कभी सोचा है YouTube पर बच्चों की एनिमेटेड कहानियां इतनी वायरल क्यों हो जाती हैं? लाखों करोड़ों व्यूज। हिंदी और उर्दू में बनी ये कहानियां बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। पर क्या है सब बस ऐसे ही हो रहा है? नहीं, ऐसा लगता है कि इनकी कामयाबी के पीछे कोई तो राज है, कोई सीक्रेट रेसिपी। तो क्या सच में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन कहानियों को इतना पॉपुलर बनाता है? चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो इस सीक्रेट रेसिपी को समझने के लिए हमने 4 बहुत ही पॉपुलर एनिमेटेड कहानियों को चुना और उनका विश्लेषण किया। आइए देखते हैं कि इन सब में आखिर क्या चीज़ कॉमन है। हमने इन कहानियों के हर एक हिस्से को, मतलब कैरेक्टर से लेकर प्लॉट तक, बहुत बारीकी से देखा। मकसद ये था कि हम ये पता लगा सकें कि कौन से वो तत्व हैं जो देखने वालों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं और क्यों। चलिए साथ मिलकर इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। तो इस फॉर्मूले का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है हमारा हीरो। और मज़े की बात यह है कि लगभग हर बार कहानी एक ऐसे किरदार से शुरू होती है जो किसी न किसी तरह से कमज़ोर है, मुश्किल में है, जिसे हम अंडरडॉग कह सकते हैं। आप ज़रा यहाँ देखिए, हर हीरो एक कमज़ोर शुरुआत करता है। कृष्णा को उसके भाई ही धोखा दे देते हैं, राजू एक अनाथ है और बाकी हीरो भी बहुत ही साधारण या गरीब परिवारों से हैं। ये जो शुरुआती कमजोरी है ना, यही दर्शकों को फौरन उनसे इमोशनली जोड़ देती है। और साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये बहुत पावरफुल है। जब कोई किसी को मुश्किलों से लड़कर ऊपर उठते हुए देखता है तो दिल से चाहता है कि वो जीते। बस यही अंडरडॉग का जादू है जो हमें कहानी के साथ पूरी तरह से बांध देता है। लेकिन एक अंडरडॉग हीरो अकेला क्या ही कर सकता है? यहीं पर कहानी का दूसरा मजेदार हिस्सा आता है, अलौकिक शक्तियां। ये शक्तियां या तो दोस्त बनकर हीरो की मदद करती हैं या फिर दुश्मन बनकर उसकी राह में मुश्किलें खड़ी करती हैं। इन कहानियों में ना अच्छा और बुरा बिल्कुल साफ साफ दिखाया जाता है। जो मददगार ताकतें हैं वो हमेशा वफादार होती हैं, परिवार से जुड़ी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दुश्मन हैं वो हमेशा धोखेबाज और चालाक होते हैं। और यही चीज़ कहानी में एक ज़बरदस्त टेंशन पैदा करती है। बस ये एक लाइन और विलन का पूरा गेम प्लान समझ आ जाता है। वो हमेशा हीरो के किसी कमजोरी या इच्छा का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाते हैं और यहीं से कहानी असल में आगे बढ़ती है। तो हीरो हो गया जादुई दोस्त और दुश्मन हो गए। अब बारी है फॉर्मूले के तीसरे हिस्से की, यानी कहानी के प्लॉट की। हर कहानी में हीरो को कई मुश्किलों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जो सिर्फ उसकी ताकत को ही नहीं बल्कि उसकी कैरेक्टर को भी परखती है। इन कहानियों का एक फिक्स पैटर्न सा है। पहले हीरो के साथ कुछ गलत होता है, फिर वो किसी मिशन पर निकलता है, उसके बाद एक बड़ा टकराव होता है और आखिर में वो अपनी समझदारी या किसी खास हुनर से जीत जाता है। ये स्ट्रक्चर दर्शकों को कहानी से जोड़े रखता है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि कहानी में सबसे मजबूत मुश्किलें तब आती हैं जब या तो परिवार से धोखा मिलता है या फिर कोई जादुई ताकत छल करती है। यही वो संघर्ष हैं जो कहानी को इमोशनल बनाते हैं। तो एक अंडरडॉग हीरो, कुछ जादुई ताकतें और कई नैतिक इम्तिहान, इन सबके बाद आखिर में होता क्या है? अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कहानी का अंत। ज्यादातर कहानियों में अच्छाई का इनाम बिल्कुल सीधा साधा होता है, खूब सारा धन, बड़ा पद या फिर आज़ादी। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर अच्छा काम करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या हर कहानी का अंत इतना सीधा होता है? असल में हमारे एनालिसिस में एक कहानी ऐसी निकली जो इस पूरे नियम को ही तोड़ देती है। 4 में से एक कहानी ऐसी है जो इस तयशुदा रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलती। ये कहानी है राजू की। धोखा खाने के बाद राजू अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी इनाम की नहीं बल्कि बलिदान की राह चुनता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, जो पहले ही ऐसा कर चुके थे। ये एक लाइन, ये हमें हीरो होने का एक बिल्कुल अलग मतलब सिखाती है कि हीरोइज्म सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी उठाने और कुर्बानी देने का भी नाम है। तो ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, 50% कहानियों का अंत धन और ऊंचे दर्जे के साथ होता है, लेकिन 25% कहानियों में हीरो का बलिदान भी एक शक्तिशाली नैतिक सबक के तौर पर सामने आता है। ये हमें हीरो होने के अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
तो ये है वो सीक्रेट फॉर्मूला, एक अंडरडॉग हीरो जिसे कुछ जादुई ताकतों का साथ या विरोध मिलता है, वो एक नैतिक परीक्षा से गुजरता है और कहानी का अंत या तो एक बहुत बड़े इनाम के साथ होता है या फिर एक महान बलिदान के साथ। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्योंकि ये डिजिटल कहानियां लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं, तो वे हमारी अगली पीढ़ी को हीरो होने का मतलब क्या सिखा रही हैं? क्या हीरो वो है जिसे दौलत और शोहरत मिलती है, या वो जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। सोचने वाली बात है ना?